शक्तियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं। प्रश्न ये है कि इंद्रियों का भटकाव, ये इंद्रियों का भटकाव दूर कैसे हो? दूसरा प्रश्न ये है बेटा कि बंधन किसका होता है, शरीर का, मन का कि आत्मा का? मुक्ति किसकी होती है, शरीर की, मन की कि आत्मा की? बंधन या मुक्ति क्या है? और तीसरा प्रश्न है कि मन भटकता है, इसको एकाग्रचित्त कैसे किया जाए, इसका भटकाव दूर कैसे हो? ये 3 प्रश्न करें। आज कपिल भगवान कहते हैं मां आप परम साध्वी हो, परंतु फिर भी प्रश्न किए हैं, मैं उत्तर दूंगा मां, प्रयास करूंगा। आज कहते हैं मां आपने पूछा इंद्रियों का भटकाव दूर कैसे हो, तो देखो मां इंद्रियों का भटकाव दूर तो होना ही चाहिए। और ये भटकाव दूर कैसे होगा? कहा संयम रूपी कोड़े जब इसमें पड़ेंगे तब ये भटकाव दूर होगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो मां ये इंद्रिय रूपी घोड़े संयम रूपी कोड़े से लगाम में आएंगे। संयम का कोड़ा लगाओ इनमें, और यदि फिर भी नहीं माने तो फिर इस जीव को प्राप्त होने वाले भौतिक पदार्थ परमात्मा से जोड़ करके उपयोग करो, उनका उपभोग मत करो। जैसे अगर ये जीव कहती है हमें तो रसगुल्ला खाना है, तो फिर लगाओ ना ठाकुर के 56 भोग, भगवान का प्रसाद लगाओ, और वह प्रसाद जब लग जाए तो पाओ प्रेम से, कौन रोकता है? तो देखो आपको पदार्थ में भी मिल गया और उसमें कोई दोष भी नहीं रहा, क्योंकि भगवान का स्पर्श होकर के हमें मिला। कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनना है, तो ये सिनेमा घरों में जाना बंद करो, सुनो कबीरदास के पद, सुनो मीराबाई के पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। सुनो ना कविताएं। नासिका कहती है सुंदर सुगंध सूंघनी है, तो लगाओ धूपबत्ती, लगाओ अगरबत्ती, सुंदर सुगंध सूंघो। ये नेत्र कहते हैं सुंदर दृश्य देखना है, क्या संसार की रंगवेलियां देखनी है, परमात्मा का दर्शन करो, आओ वृंदावन और दर्शन करो बिहारी जी का, जाओ बरसाने और दर्शन करो राधा रानी का। तो हमें वो पदार्थ मिल रहा है, परंतु परमात्मा से स्पर्श होकर मिल रहा है, इसलिए वो दोष का कारण नहीं बनेगा। उसका उपयोग करो, उपयोग में योग शब्द है और उपभोग में भोग शब्द है। उपभोग मत करो, जो भी प्राप्त है हमें परमात्मा को पहले अर्पण करो, बाद में स्वयं, तो उसमें दोष नहीं लगेगा मां। और मां आपने दूसरा प्रश्न किया कि बंधन किसका, मुक्ति किसकी? तो मां शरीर का कभी भी, शरीर ये आत्मा की कभी भी मुक्ति नहीं होती। देवहूति मैया ने कहा क्यों? कपिल भगवान कहते हैं आत्मा की मुक्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि जिसका बंधन नहीं होता उसकी मुक्ति क्यों? आत्मा का कभी बंधन होता है क्या? नहीं होता। जब कोई बंधा ही नहीं है तो मुक्त कैसे हो? इसलिए आत्मा तो शुद्ध मुक्त शाश्वत चिन्मय है, वह कभी भी बंधती नहीं है और ना ही मुक्त होती है। और मां शरीर की मुक्ति के बारे में सोचना डबल नासमझी है इस जीव की। क्यों? क्योंकि ये शरीर मरण धर्मा है। चाहे आप कितने भी बादाम रोगन के साबुन को शरीर पे घिस लो, चाहे कितने भी चमनप्राश डिब्बे के डिब्बे खा जाओ, चाहे कितने भी स्वर्ण भस्मी मोती पिष्टी खा जाओ, कुछ भी कर लो महाराज,
लेकिन इस शरीर को मरना है, यानी कि मरना है। जिस दिन से हमारा जन्म हुआ था उसी दिन से हमारी मृत्यु के दिन भी प्रारंभ हो गए। वास्तव में हम जी नहीं रहे हैं, मर ही रहे हैं, और इस मरने का नाम ही जीवन है। और जो चीज एक वर्ष में बदलेगी वो एक महीने में बदलेगी, और जो चीज एक महीने में बदलती है वो एक दिन में बदलेगी, जो एक दिन में बदलती है वो एक घंटे में बदलेगी, एक घंटे में जो बदलती है वो एक मिनट में बदलेगी, एक मिनट में जो बदलती है वो एक सेकंड में बदलेगी, और एक सेकंड में जो बदलती है एक सेकंड के 100वें भाग में भी बदलेगी। और ये बदलाव का नाम ही मृत्यु है, जीवन है। हम एक क्षण पहले क्या कर रहे थे और अब क्या? हम चाहें कि वैसे हो जाए तो क्या होगा? असंभव, असंभव है। तो मां, बंधन और मुक्ति का कारण केवल और केवल ये मन है। उपनिषदों में कहा गया है, मनुष्य मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। अगर मन विषयों के प्रति आसक्त है हमारा तो हम बंधे हैं संसार से, अनासक्त हो गया तो छूटे हुए हैं संसार से। ये सारी गड़बड़ ये मन कर रहा है। ये जितना भी चक्कर है सारा बखेड़ा ये मन का खड़ा किया हुआ है। कबीरदास जी फरमाते हैं, मन के हार हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन के मारे बन गए बन तज बहती माही, कह कबीर मन लालची यह कहूँ ठहरत राही। यह तो गति है अटपटी झटपट लगे ना कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। ये सारी फजीयत केवल ये मन खड़ा कर रहा है। इसलिए मन के कारण हम बंधे हैं, मन से ही हम मुक्त हो जाएंगे। मां, और मन को वश में करना है तो केवल सत्संग सुनो। सत्संग अगर नहीं सुनोगी तो भगवान से प्रेम नहीं होगा। भगवान से यदि प्रेम करना चाहते हो तो सत्संग तो करना पड़ेगा, क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे जानोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं प्रेम नहीं होगा। सीधी सी बात है। इसलिए सत्संग सुनो। और एक और उपाय है मन को वश में करने का, कहा अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग भी एक नियम है। इस जीव को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अपनी सैया पर बैठ करके नेत्र बंद करके अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए, परमात्मा का स्तवन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। देखो, मन से ध्यान लगा के देखना चाहिए, हे प्रभु मैं आपका ही तो भक्त हूँ। मन से सोचो कि मैं गंगा जी में स्नान करके आया हूँ। सोचने में क्या जाता है? खूब स्नान, गंगा जी में स्नान करो, जमुना जी में स्नान करो, कौन रोकता है? मन से ही तो करना है। और रोज स्नान करके अपने ठाकुर जी को उठाओ। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो गोविंद, उत्तिष्ठो गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठो कमलाकांत, त्रिलोक मंगलम कुरु। हे प्रभु उठो, और उठा करके खूब सुंदर श्रृंगार करो, भोग प्रसाद लगाओ, गरम गरम दूध ठाकुर जी को समर्पित करो। कौन मना करता है? मानसिक पूजा इस कलयुग में बताई गई है। अगर आपके पास बिहारी जी को पहनाने के लिए देने के लिए कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, मन से करो, आपको वही फल की प्राप्ति होगी जो साक्षात व्यक्ति करता है, आपको उसी फल की प्राप्ति होगी।
यह कलियुग कर परम प्रताप, यह कलियुग कर यह कलियुग कर परम प्रताप, यह कलियुग कर परम तो ध्वजा अंकुश वज्र का जब आप ध्यान करोगे चरणों का, तो आपके हृदय में जो कामनाओं की गठरी बन गई है वो भगवान का वज्र काट देगा धीरे धीरे। भगवान के चरणों का ध्यान सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन करना है तो चरणों से प्रारंभ करो, एकदम मुखारविंद को नहीं, चरणों से प्रारंभ करो। भगवान के जो नख है, नखून है, वो सफेद धवल है और भगवान के जो श्री चरण हैं वो नील वर्ण के हैं और जो पादप नीचे का जो तलवा है वो लाल वर्ण का, रक्त वर्ण का। तो ऐसा लगता है जैसे गंगा यमुना और सरस्वती का संगम हो रहा है। आप त्रिवेणी में कभी जाइए तो गंगा और यमुना तो आपको दिखाई देंगी, सरस्वती अदृश्य रहती है, कभी कभी दिखाई देती है। तो भगवान का तलवा भी लाल वर्ण का है, सरस्वती का रंग भी लाल है और गंगा का रंग सफेद है, नखून सफेद है और भगवान का जो चरण है वो नील वर्ण का है। समझ लो गंगा यमुना का ऊपर मेल हो रहा है और नीचे सरस्वती बह रही है। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, ये सोचकर विचार करके ध्यान करो और फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को घुटनों तक ले जाओ, भगवान की घुटनों का दर्शन करो। फिर धीरे धीरे और दृष्टि को बढ़ाओ तो भगवान के उदर का ध्यान करो, पेट का। भगवान के उदर में पूरी सृष्टि है, पूरी दुनिया भगवान के पेट में है, ये सोच करके ध्यान से देखो। एक बार भीमसेन हस्तिनापुर से द्वारिकाधीश के यहाँ आए और दरबानों से कहा कि द्वारिकाधीश हैं। दरबानों ने कहा है तो कह दो भीम दादा हस्तिनापुर से आए हैं, दर्शन करना चाहते हैं। दरबान भीतर गए। दरबानों ने द्वारिकाधीश से कहा प्रभु आपका दर्शन करने के लिए भीम दादा आए हैं। और देखो भीम दादा इतने सब्र कहाँ उनमें, वो तो साथ साथ पीछे पीछे चले आए दरबानों के साथ। दरबानों को तो नहीं पता, दरबान पूछ रहे प्रभु भीमसेन जी आए हैं, आपका दर्शन चाहते हैं। भगवान भोजन कर रहे थे। भोजन करते हुए भगवान ने देख लिया कि पीछे भीमसेन हैं, आगे दरबान है। भगवान ने कहा देखो उनसे कह दो कि हम भोजन कर रहे हैं और भोजन में हम किसी से बात नहीं करते, क्योंकि यदि हम भोजन में बात करेंगे तो हमें नजर लग जाएगी ना। और भीमसेन तो महापेटू हैं और ऐसे पेटू अगर वो मुझे देख लेंगे तो मुझे तो नजर लग जाएगी। भीमसेन ने दरबानों में दिया धक्का और सामने आए। क्या कहा महाराज, हम पेटू हैं? हमसे क्या कहा पेटू? अरे महाराज आपसे बड़ा पेटू और दुनिया में कौन होगा? अस्या ब्रह्मणज छत्रनज उभय भवतोदनम। भगवान के उदर में भगवान ने जब विकराल रूप धारण किया, विराट रूप धारण किया, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय तो भगवान का दाल भात बन गए महाराज। और मृत्यु यस्य पसेचनम, मृत्यु को तो काल रूपी जो मृत्यु है उसको तो भगवान चटनी बनाकर चाट जाते हैं विराट रूप में। तो आपसे बढ़कर दुनिया में और कौन सा पेटू होगा? भगवान ने कहा आप भी खड़े थे क्या? मैंने आपको देख नहीं पाया, आओ आओ बैठो भोजन करिए। तो भगवान के उदर का चिंतन करो कि जैसे भगवान के उदर में पूरी दुनिया, हम सब उनके उदर में हैं। और फिर बाद में भगवान के हंसी पूर्ण मुखारविंद का दर्शन करो, खिलखिलाते हुए उस मुखारविंद का दर्शन करो, क्योंकि हासम हरे रवनता खिलोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणम मृत्युधार। भगवान के हंसी पूर्ण मुखार
महावीर का दर्शन करो। जो शोक रूपी समुद्र जो हमारे जीवन में है, उस समुद्र को सुखाने का सामर्थ्य रखता है।